लम्हा साहब आपकी जानिब आऊँगा। एक चंद लोगों का मैं ये कहूँगा मखसूस टोला है जिनका स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हमारी मर्जी हम पर्दा करें या ना करें। तो इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है पर्दे के हवाले से? देखिए, आपने बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा है। बिल्कुल। वैसे इसका जवाब सहना है तो थोड़ा सा मुश्किल लेकिन काबिल बर्दाश्त है। शायद न किसी नाजरीन में से किसी के ऊपर गिरा गुजरे। ये जो नारा तभी बोले ठीक है, जो हक बात है वो तो हम पेश करेंगे ना। हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि हक लोगों तक पहुंचे। हम अपने खवातीन की इस्लाह नहीं करेंगे तो वो तो लिबरल उनको तबाह कर देगा। बिल्कुल ऐसे। देखिए, ये जो नारा है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, पहली बात तो ये है कि ये कोई मुसलमान औरत नहीं लगा सकती है नारा। जो औरतें ये नारा लगा रही हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और वो औरतें भी पाकिस्तानी नहीं हैं। ये बात भी मैं बड़े दर्द दिल के साथ अर्ज करना चाहूँगा। ये औरतें पाकिस्तानी भी नहीं होती है जो नारा लगाती हैं। ये बाहर से लॉन्च किया हुआ माल है, ये बाहर से रेंट पे उठाया हुआ माल है जो यहाँ पर लाके छोड़ा गया है बेहयाई, फहाशी, उरियानी फैलाने के लिए। और वो ये आके नारा लगाती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और जो नौजवान नस्ल है बिलखुसूस उन लोगों को अपनी तरफ ये मबजूल करते हैं और बाद में इन लोगों की ज़हन साजी इस तरीके से करते हैं। हालांकि जिस तरह इब्तिदा में अर्ज किया कि जिस्म जो है रब ताला ने अता फरमाया, ये उसकी अमानत है और इसके ऊपर मर्जी भी उसी की चलेगी। रब ताला ने हमें जिस्म अता फरमाया और मर्जी उसकी चलेगी, रब ताला अज़्ज़ व जल की। और रब ताला ने कुरान मुक़द्दस में अहकामात इरशाद फरमाए। काश कि हमारी माए बहनें सूरत नूर को पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें और समझें उसके अंदर क्या फरमाया गया। और शुरू की आयत पढ़ें जिसके अंदर अम्मा आयशा सिद्दीका, तय्यबा, ताहिरा, जायदा, आबिदा, साजिदा, मुफस्सिरा, मुहक्किका, मुदक्किका, मुफ्तिया। देखिए, इस्लाम ने कितना हुस्न दिया औरत को। जब उम्महातुल मोमिनीन है, मोमिनों की माँ है, तो साथ अलकाबात भी कैसे दिए। रब ताला ने कैसी शानों से नवाजा है, कैसी शानें अता फरमाई हैं। और आज अगर पर्दे का जो आपने इरशाद फरमाया, मैं पर्दे के हवाले से इतनी बात अर्ज करना चाहूंगा। आज अगर पर्दे का कहा जाए तो कहते हैं आंखों में हया होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हमारी आंखों के अंदर हया है, लेकिन हमारी आंखों में सिद्दीक अकबर से ज्यादा हया नहीं है। हमारी आंखों में उमर फारूक से ज्यादा हया नहीं है। हमारी आंखों में उस्मान गनी से ज्यादा हया नहीं है। अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं, जब सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ उसके बाद मैं मजार पे ऐसी जाया करती थी बगैर पर्दे के। फरमाती जब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे वालिद गिरामी, जब आपका विसाल हुआ फिर भी मैं बगैर पर्दे के जाया करती थी। लेकिन जब हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपने दुनिया से पर्दा फरमाया, जब आप सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आराम फरमा हुए, उसके बाद जब भी मैं जाती थी मजार पे तो बुर्खा करके जाती थी। आप जरा गौर कीजिए, हालांकि वो दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन इससे रुक कर एक और अकीदा अहले सुन्नत भी वाज़े करता जाऊं। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका का अकीदा ये था कि सिद्दीक अकबर भी कब्र में जिंदा है, उमर भी जिंदा है, साथ सरकार भी जिंदा है। यानी जिंदा थे तो पर्दा जिंदों से किया जाता है, मुर्दों से नहीं किया जाता। अब जो औरतें कहती हैं कि नफ्स हया वो होनी चाहिए, आंखों के अंदर होनी चाहिए, तो या तो वो इंसानों के सामने नहीं घूमती है, वो खुद मुर्दा हो जाती हैं, या तो उनका अपना जमीर मुर्दा हो जाता है। जिनका जमीर मुर्दा होता है वो ये नारा लगाती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और जिनका जमीर जिंदा होता है वो ये कहती है कि मैं घर की मलका बन के रहूंगी, बाहर के काम मेरे शौहर संभालेगा और मैं घर में रह के उसकी इज्जत इस तरीके से करूंगी जिस तरह रब के कुरान ने फरमाया है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। मर्द को रब ताला ने हाकिम बनाया है, औरत को हाकिम बनने की जरूरत नहीं है। और सियासी पार्टियों में भी अगर कोई औरत हाकिम बनी हुई है तो कुरान मुकद्दस ने इसका इनकार फरमाया। कुरान ने मर्द को हाकिम फरमाया, अगर कोई औरत हाकिम बनी हुई है तो उसको थोड़ा ख्याल करना चाहिए और मर्दों को ही आगे रहने देना चाहिए। मुल्की निजाम में भी मर्दों को देख लेना चाहिए। अगर से हमारे कुछ मर्द भी अभी मुल्क की सही सूरत हाल नहीं देख पा रहे, उसके ऊपर खैर मैं तबसरा नहीं करता, लेकिन हमारा जो मौजूद है मैं उससे रिलेटेड गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो फरमाया गया रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द को अल्लाह पाक ने हाकिम बनाया। अब मर्द को भी चाहिए कि वो अपनी औरत को, अपनी बेटी को इस चीज का हुक्म दे। रिवायत में फरमाया गया कि क़यामत वाले दिन जो लड़का है वो दो लोगों के गिरबान को पकड़ेगा। किस किस के? अपने बाप के और अपने भाई के। लेकिन जो लड़की है वो तीन अशखास के गिरबान को पकड़ेगी। कौन कौन से? उसका शौहर, उसका भाई, उसका बाप। इन तीनों के गिरबान को पकड़ेगी और अर्ज करेगी, बारी ताला इनमें से किसी ने भी मुझे नहीं कहा था कि शरीयत ये है, इसके ऊपर अमल करना है। इनमें से किसी ने भी मुझे नहीं कहा था कि पर्दा इस तरह करना है, किसी ने मुझे नहीं कहा था कि इस तरीके से जिंदगी बसर करनी है। और हम लोग फकत इसलिए नहीं समझाते कि यार यूनिवर्सिटी जा रही है, कॉलेज जा रही है पढ़ने के लिए, क्या पता ट्रेंड ये चल रहा हो। भाई जिंदगी ट्रेंड के मुताबिक नहीं गुजारी जाती, जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारी जाती है। और ट्रेंड के मुताबिक गुजारी हुई जिंदगी के बाद बंदा जहन्नम में दाखिल किया जाता है, जबकि शरीयत मुहम्मदी पर गुजारी हुई जिंदगी के मुताबिक बंदा जन्नत में दाखिल किया जाता है। तो मैं माँ बहनों को ये पैगाम देना चाहूंगा इस प्रोग्राम की विसादत से कि इस नारे को आज नहीं है और ये नारा नहीं लगना चाहिए, बल्कि नारा ये लगना चाहिए हमारा जिस्म और हमारे रब की मर्जी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हमारे